चंदा रोड की तरफ से आप सबों को सलाम जी रोना। आज फिर हम अपनी हिदायत के लिए खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे। आए मेरे साथ निकाले यशुआ की किताब पुराना हिदनामा यशुआ की किताब 24 बाब और 15 आयत मुबारका। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं मरकूम है, और अगर खुदावंद की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो, ख्वाह वो वही देवता हो जिनकी परस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की परस्तिश करेंगे। आमीन। बहुत ही खूबसूरत आयत मुकद्दसा, बेशक खुदा का कलाम बहुत ही खूबसूरत कलाम जो हमारी ज़िंदगियों के लिए, मैं ये बात पहले ही आपको बता चुकी हूँ, यह खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है ये हमारी ज़िंदगी की किताबचा है। जिस तरह कोई भी हम चीज़ खरीदते हैं उसके साथ एक चिट, एक पर्ची या एक बुक आती है जिसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि इसको किस तरह चलाना है, किस तरह करना है, किस तरह इसकी सेटिंग है। उसी तरह ये खुदावंद का पाक कलाम हम सब की ज़िंदगियों का एक किताबचा है जिसमें हमारी ज़िंदगी के हर एक रूल्स के बारे में बताया गया है कि हमें किस तरह से खुदावंद के साथ चलना है, कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। अब चॉइस हमारी है, हमें किस तरह क्या चुनना है, क्या हमारी ज़िंदगियों के लिए ठीक है। नौजवानों, यहाँ पर हम कौम बनी इसराइल को देखते हैं कि कौम बनी इसराइल जो थी कितनी मोहब्बत करता था, उनको कितना खूबसूरत मुल्क, कितनी खूबसूरत सरजमीन देना चाहता था, लेकिन जो सफर थोड़े दिनों का था वो कितने सालों में तब्दील हो गया। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि खुदा उनको सीधा भेजता था, वो टेढ़े हो जाते थे। खुदा उनको कहता था सीधे चलो, लेकिन वो अपनी राहें बना लेते थे, वो अपने रास्ते चुन लेते थे। क्या करते थे? वो खुदा का इनकार करते थे, बात बात पर बुड़बड़ाते थे, उनका बार बार बुड़बड़ाना, खुदा का इनकार करना। लेकिन देखें हमारा जिंदा खुदा रब्बुल फवाज कितना मेहरबान है। वो कभी किसी देवता को पूजना शुरू कर देते थे, कभी किसी की मूर्ति बनाना शुरू कर देते थे, कभी किसी देवता के पीछे चले जाते थे। जब मुसीबत परेशानी आती फिर यहोवा पाक खुदा के पास जाते, फिर यहोवा पाक खुदा की परस्तिश करना शुरू हो जाते। तो मेरे अजीज नौजवान बहनों और भाइयों, जिंदा खुदा ही हमें हमारे मुकाम पर लेकर जाता है। इसीलिए यशुआ कहता है कि तुम लोग जब खुदावंद खुदा उनको यहोवा पाक खुदा वो सरजमीन दे देता है, वो उस सरजमीन पर पहुंच जाते हैं, तो यशुआ वहां पर उनको बोलता है कि तुम लोग जो भी अब करो, मैं और मेरा घराना तो सिर्फ यहोवा पाक खुदावंद खुदा के सामने झुकेगा। हम सिर्फ उसी की परस्तिश करेंगे। एक इंसान, एक नौजवान, एक बंदा घर का जब खड़ा हो जाता है अपने घराने के लिए, तो उसके वसीला से बहुत सी जिंदगियां बदलती हैं। आज नौजवानों, चर्च ऑन द रोड, तो नौजवानों हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं, तो हम सब खुदा के पाक कलाम को देखें और अपना फैसला करें। आज आप फैसला करें कि आपको किस राह पर चलना है। नौजवानों, मत्ती 14 जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है कि तंग दरवाजा जो सुकड़ा हुआ है, वो हमें तंग और सुकड़ा हुआ तो नजर आता है, लेकिन वही रास्ता जिंदगी का रास्ता। आज बेशक हमें खुदावंद का रास्ता मुश्किल लगता है, हमें सही फैसला हमेशा मुश्किल होता है। सही फैसला जो है हमेशा मुश्किलात और परेशानी हमारे लिए लेके आता है, लेकिन उसके आखिर में हमें कामयाबी मिलती है, उसके आखिर में ही हमें तरक्की मिलती है। तो आज बेशक आपके दोस्त आपके मुखालिफ हो जाएं, आपके रिश्तेदार आपके सही फैसले में आपके मुखालिफ हो जाएं, लेकिन याद रखें कि आपका सही फैसला, आपकी सही कारकर्दगी जो है वही आपको कामयाबी दिलाएगी। आज आपका फैसला होना चाहिए कि आपको जिंदा खुदा के पीछे चलना है या फिर किसी और के पीछे चलना है। अगर तो जिंदा खुदा के पीछे चल रहे हैं तो ये आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी नस्ल के लिए, आपके दोस्तों के लिए बायस बरकत ठहरेगा। तो मेरा ईमान है कि आज का कलाम हम सबों के लिए बायस बरकत ठहरेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।